यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। ये तो कमेटी तय करेगी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से एथिक्स कमेटी ने ये बुला करके पूछताछ की है और इस बीच में जो डेवलपमेंट हुए हैं, हम जानते हैं कि जो कारोबारी दर्शन हीरानंदानी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से लिख करके दिया है कि क्या कुछ हुआ था। अब इस मामले में एथिक्स कमेटी की अगली बैठक कब है और क्या कुछ होने वाला है? देखिए लालचंद्र, आज हम जानते हैं कि जो वकील है अजय अनंत, उन्हें बुलाया गया था और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को कि उन्होंने जो शिकायत की थी उसका आधार क्या है, क्या क्या वो जानकारी साझा करना चाहते हैं। जो लोकसभा की आचार समिति है उसके साथ, आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर है और तमाम सदस्य आज इस बैठक में मौजूद थे। सबसे पहले जय अनंत से बातचीत की गई, उनसे उनका पक्ष जाना गया कि चूंकि उन्हीं के कुछ खुलासे के आधार पर या कुछ जो तथ्य उन्होंने सामने रखे थे, शिकायत निशिकांत दुबे ने की थी। एक तरह से उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा गया कई सवाल, वो बाहर निकले। उसके बाद फिर एक बार उन्हें बुलाया गया, कुछ और कमेटी जानना चाहती थी। और उसके बाद निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद जो शिकायत करता है, मुख्य शिकायतकर्ता इस पूरे मामले में लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने शिकायत की थी। और उसके बाद आचार समिति को महुआ मोइत्रा का ये पूरा मामला भेजा गया था, जिसमें सवाल के बदले कैश लेने का आरोप लगाया गया था और साथ ही साथ पार्लियामेंट लॉगिन और आईडी को साझा करने का आरोप था। कमेटी ने बहुत गंभीरता से इस मामले को सुना है और सूत्र जो हमें बता रहे हैं उसमें पहली बात तो है कि कमेटी ये मानती है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर बहुत हर तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। विनोद सोनकर जो इस लोकसभा आचार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कहा है, अब से थोड़ी देर पहले हम सब वहां पर थे, उन्होंने कहा कि हम इतना ही जानकारी साझा कर सकते हैं कि समिति ने यह फैसला किया है कि 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा को बुलाया जाए, उन्हें सम्मन दिया जाए। यानी महुआ मोइत्रा जिनके खिलाफ आरोप है उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और उनको 31 अक्टूबर को कमेटी ने बुलाने का फैसला किया आचार समिति ने। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से जानकारी मांगी गई, चूंकि हम जानते हैं पार्लियामेंट लॉगिन को साझा करने का की बात कही जा रही है। दुबई में उस लॉगिन को खोला गया, तो आईटी मंत्रालय की एक भूमिका आती है और गृह मंत्रालय, दोनों को पत्र लिखा जा रहा है कमेटी की तरफ से कि जो इस संबंधित मामले में जो जानकारी है वो पार्लियामेंट की जो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है, आचार समिति है, उससे साझा करें। तो दो महत्वपूर्ण खबर थोड़ी देर पहले निकली है कि महुआ मोइत्रा को सम्मन किया गया है, उन्हें बुलाया गया अपने पक्ष रखने के लिए। 31 अक्टूबर को वो लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है और गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से पत्र लिखकर ये कहा जाएगा कि वो जानकारी दे। शैलेंद्र, जिस तरह से इस पूरे मामले में शिकायत की गई, ये मामला अदालत में भी चला, एथिक्स कमेटी के पास भी ये मामला चल रहा है। आगे चल करके हम जानते हैं कि ये जो कैश फॉर क्वेरी वाला जो मामला है, इसमें पहले भी करीब 1 दर्जन सांसदों का निलंबन हो चुका है। तो क्या इस मामले में भी आपको लगता है कि ये काफी गंभीर मामला है और बड़ी कार्रवाई हो सकती है महुआ मोइत्रा के खिलाफ? देखिए लालचंद्र, जो 2005 में मामला आया था 11 सांसदों के खिलाफ, उसमें एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और बाकायदा एक वीडियो सामने आया था और जब जांच हुई तब वो दोषी पाए गए और उसके बाद उनकी सदस्यता गई। ये भी मामला निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उसी तरह का एक मामला है। जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे और जिस तरह से जिस व्यवसायी पर यह आरोप लगा है कि हीरानंदानी पर कि उन्होंने पार्लियामेंट लॉगिन जो महुआ मोइत्रा द्वारा उपलब्ध कराया गया था उसके जरिए सवाल भेजे, रिसर्च उन्होंने भेजे और उस सवाल को पूछा महुआ मोइत्रा ने, उन्होंने कुछ एक तरह से कैश दिए या गिफ्ट दिए या तमाम सुविधाएं मुहैया कराई महुआ मोइत्रा को, इन सब उन्होंने हलफनामा भी दिया उस पर। और इसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन पर दबाव डाला गया है। अगर जो आरोप लगे हैं, जो बात निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई है और जो जिन वकील के हवाले से बात कही गई है, उन तथ्यों में जो अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस तरह से हलफनामा आया कि इसमें काफी सच्चाई है और यही वजह है कि पूरे मामले को लोकसभा की आचार समिति को सौंपा गया है। अब हर पहलुओं का, हर तथ्य का जांच करके तथ्य जुटा के आचार समिति सिफारिश करेगी लोकसभा अध्यक्ष को। निश्चित तौर पर अगर दोषी पाई जाती है महुआ मोइत्रा तो सदस्यता जा सकती है इसमें। एक तरह से देखें ये तो ओपन केस है, अगर दोषी पाई जाती है तो। शैलेंद्र, आप हमारे साथ रहिए। शैलेंद्र, आप हमारे साथ रहिए, मैं लौट के फिर आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले
हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। क्या चर्चा हुई है कमेटी का एक गोपनीय चर्चा होता है, इसको डिस्क्लोज करना कमेटी के मर्यादा के अनुरूप नहीं है। लेकिन मैं आपकी जानकारी कितना बता दूं, कमेटी ने आज दोनों जिनको सम्मन किया गया था, निशिकांत दुबे जी को और सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उनको सुना गया। उनको सुनने के बाद उनके साक्ष्य को देखा गया। उसको देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए कमेटी ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक निर्णय 31 तारीख को महुआ मोइत्रा को कमेटी की तरफ से सम्मन जा रहा है कि 31 तारीख को उपस्थित होके अपनी बात कहें, अपने बचाव पक्ष में जो कहना चाहती हैं और जो भी पेपर देना चाहती दें, एक विषय। दूसरा, साथ ही साथ कमेटी ने एक निर्णय और लिया है, आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेज के ये हीरानंदानी, महुआ मोइत्रा और वकील साहब के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसका विवरण उपलब्ध करने की अपेक्षा की गई है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये तो हमने प्रक्रिया की बात की और हमने सुनवाया भी, लेकिन अब थोड़ी सी बात राजनीति की। महुआ मोइत्रा को इस मामले में टीएमसी का तो साथ नहीं ही मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के जो इंडी गठबंधन के दल और नेता हैं, वो भी इस मामले पर बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लालचंद्र, देखिए, ये एक गंभीर मामला लगता है जिसमें ये आरोप है महुआ मोइत्रा पर कि उन्होंने कुछ फायदा लिया सवाल पूछने के बदले। और ये इतना गंभीर आरोप है कि हम जानते हैं कि 2005 में कई सांसदों की सदस्यता चली गई थी। इसी तरह का जब एक मामला सामने आया था और उसमें वो दोषी पाए गए थे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि न केवल टीएमसी बल्कि विपक्ष के तमाम जो दल है वो सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा का बचाव करने से बच रहे हैं। अब ये महुआ मोइत्रा अपने बचाव में क्या कहती हैं, जब वो समिति के सामने पेश होंगी तभी देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम मामलों में हमने देखा है कि विपक्ष की तरफ से बयानबाजी होती है और विपक्ष के किसी नेता पर कोई आरोप लगता है तो तमाम नेता साथ में खड़े होते हैं। उस तरह से महुआ मोइत्रा के साथ खड़े विपक्ष के नेता या फिर टीएमसी नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरह का आरोप एक बहुत गंभीर आरोप होता है। जब किसी सांसद पर ये आरोप लगते हैं कि उसने पैसे लिए हैं सवाल पूछने के बदले में या फिर कुछ गिफ्ट लिया है या इस तरह का कोई मामला है, तो निश्चित तौर पर वो समर्थन महुआ मोइत्रा को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी देखना होगा कि वो समिति के सामने जब पेश होंगी तब वो क्या कहेंगी। आज हालांकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो समिति में तमाम विपक्ष के कुछ भी सदस्य हैं, उन्होंने भी निशिकांत दुबे से कुछ विषय से इतर भी सवाल पूछे। लेकिन मोटे तौर पर आप देखें, जो संसदीय समितियां होती हैं वो तथ्यों पर काम करती हैं, उनमें तथ्यों की विवेचना होती है। तो ऐसे में अभी तक जो दिख रहा है, अभी तक जिस तरह से आरोप आया, उसके बाद हलफनामा आया, हीरानंदानी का जो एक कथित तौर पर पत्र सामने आया, उससे ऐसा लगता है कि गंभीर मामला है और इसको समिति ने माना भी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत गंभीर एक तरह से पूरा मामला है। समिति के कई सदस्यों ने इस बात को माना है। इसीलिए बचाव करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए सबसे पहले महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है टीएमसी की सांसद, क्योंकि उनका क्या कहना है उन पर लगे आरोपों पर। शैलेंद्र, 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा की पेशी है एथिक्स कमेटी के पास, लेकिन क्या उससे पहले महुआ मोइत्रा ने कहीं पर कोई अपनी प्रतिक्रिया, कोई अपनी सफाई हाल में दी है क्या? जब से खास तौर पर जब से दर्शन हीरानंदानी ने सरकारी गवाह के तौर पर लिखित तौर पर अपना बयान दिया है। देखिए, उनकी सफाई आई है ट्वीट के जरिए जब से पूरा मामला सामने आया है, लेकिन बजाय उनके ऊपर लगे आरोपों के बदले वो एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष से कह रही हैं कि निशिकांत दुबे को लेकर जो मामला था, डिग्री को लेकर, या फिर निशिकांत दुबे पर आरोप लगा रही हैं। और एक तरह से देखें कि बचाव में कुछ कहने के बजाय वो सरकार पर निशाना साध रही हैं या फिर निशिकांत दुबे पर निशाना साध रही हैं, और जो उन पर आरोप लगा है उस पर सीधे तौर पर वो इनकार करने का कोई ऐसा बयान नहीं दे रही हैं कि जो आरोप लगा है वो बिल्कुल फर्जी है, या एक तरह से देखें उस पर वो अपनी कोई बात रखें। बजाय इसके वो कह रहे हैं कि पहले इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे को लेकर कुछ बयान दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि निशिकांत दुबे मुख्य एक तरह से शिकायत करता है। उनकी शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को आचार समिति को सौंपा है और उन्होंने भी कहा कि सरकार की तरफ से दबाव डाला गया। जो व्यवसायी हीरानंदानी सामने आया, जब उनका पत्र सामने आया जिसमें इस बात की एक तरह से स्वीकारोक्ति दिखाई दी, जो उन पर आरोप लगे कि वो सख्त प्रतीत होते दिखाई दिए उस पत्र के बाद, तो वहां पर भी उन्होंने एक तरह से कहा कि दबाव डाला जा रहा है, सरकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो आरोप लगे कि क्या उन्होंने
पार्लियामेंट लॉगिन और उसका इस्तेमाल जो जी, शैलेंद्र। व्यक्तिगत होता है पासवर्ड को साझा किया था कि नहीं किया था, पैसे लिए थे कि नहीं थे, ठीक। उस पर सीधे तौर पर देखे तो कुछ एक तरह नहीं से कहा है, बस्ती सही नहीं, बात।